गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सब बहुत अच्छे होंगे। और 8 दिन की छुट्टियां हमारी हुई ख़त्म और वापस से हम आ गए नोएडा। और हमारी ट्रेन टाइम पे थी, 1 घंटा बस लेट थी। और ये रहे माही और माही के पापा। हमारा सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। घर से आने के बाद सामान तो ज़्यादा हो ही जाता है, तो हमें कूली करना पड़ा। और सुबह सुबह ऑटो वाले भैया लोग भी बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, बट सुबह सुबह आना ही है तो आ गए हम लोग अपनी सोसाइटी में। और सुबह का टाइम है तो गर्मी के टाइम में तो बहुत चहल पहल होती है, सारे लोग वॉक करते रहते हैं। पर ठंड में कुछ पता नहीं चल रहा है। और हम लोग आ गए ऊपर अपने फ्लैट में। और यहाँ पे माही हेल्प कर रहे हैं सामान रखवाने में। इनसे उठ तो नहीं रहा, बट ये ज़बरदस्ती का खींच रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं माही। और ये हम लोग आ गए घर के अंदर, सारा सामान सब रखा हुए। माही जी बताइए कैसा लगा आपको घूम के। मजा आया, बहुत मजा आया। छुट्टियां खत्म, एग्जाम स्टार्ट। हैप्पी। घर का बुरा हाल। अब हमें करनी होगी सफाई। पूरा डस्ट जमा हो गया है माही। कोई प्लांट भी तोड़ दिया क्या अंदर। वाओ, बहुत सारी धूलें जमी हुई हैं। और ये रहा हमारा सामान जो कि मम्मी ने पैक किया है। और यहाँ पे हमने सोचा कि पहले सामान सारा सेट कर लेते हैं, फिर साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं सामान रखने लगी एक एक करके। और मम्मी ने लहसुन भी ख़रीद के दिया है। मेरे से पूछती है वहाँ लहसुन का क्या रेट है, तो मैंने बताया तो फिर बोलती है कि नहीं यहीं से लेके जाओ, इतना महंगा है वहाँ पे। तो मम्मी ने लहसुन भी दे दिया। और माही भी मेरी हेल्प कर रहे थे। और ये था तिल के लड्डू जो कि मेरी सासू माँ ने बनाया था। उनको पता है कि मुझे अच्छा लगता है और माही के पापा को भी पसंद है, तो मम्मी ने बना के दिया था। और यहाँ पे मैं डब्बे खाली कर रही हूँ कि सामान को अच्छे से रखा जा सके। और यहाँ पे मैं रखने लग गई लाई। भूजे का जो लाई बनता है वो मुझे बहुत पसंद है और इनको भी पसंद है, तो मम्मी ने बनाया था हम लोग के लिए। तो यहाँ पे सारा सामान सब मैं रख रही हूँ। और कुछ हमने सोचा कि अपनी दोस्तों के लिए मिठाइयाँ भी लेते चलूँ, तो गुलाब जामुन को मैंने रखवा लिया था डब्बे में। और सारा बैग सब एक रूम में रख के हमने सोचा कि पहले हॉल और उस रूम को लास्ट में साफ़ करेंगे। तो बैग को मैंने सारे बेड पे ही रख दिया, दोनों बैग को। और यहाँ पे माही भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। माही को मज़ा आता है घर के कामों में मेरी हेल्प करना, जबकि मैं मना करती रहती हूँ कि चोट लग जाएगी, लेकिन ये सुनते नहीं रहते हैं। तो ये लाके बैग मुझे दे रहे हैं। सबसे पहले तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि मैंने एक भी दिन 8 दिनों में कपड़े नहीं धुले। बस जो ट्रेन में पहन के गए थे हम लोग वो बस धुला। और यहाँ पे मैं लगाने लगी सबसे पहले बालकनी में झाड़ू, क्योंकि जब बस झाड़ू लगाने से काम नहीं बनता, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई थी, धुलना भी पड़ता। तो मैंने सोचा एक बार झाड़ू मार देती हूँ, फिर से पानी गिरा के साफ से धुल दूँगी। और पति देव भी बोलने लगे आप अंदर का काम कर लो, मैं बालकनी सब धुल देता हूँ। तो फिर मैं आ गई अंदर बेड सही करने। बेड सबसे पहले तो बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। और पूरा डस्टिंग भी करना है हमें, क्योंकि सब जगह धूल जमी हुई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी क्लीन तो करना ही है। और वहाँ पे मैंने कपड़े इसलिए नहीं धुले क्योंकि वहाँ धूप नहीं हो रही थी अच्छे से, और गीले कपड़े लेके आना है यहाँ से वहाँ, फिर वो ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कपड़े नहीं धुले, सोचा कि वहीं चल के सारा इकट्ठा धुल लूँगी। मैंने 8 दिन के लिए तीनों लोग का कपड़ा मतलब रखा था हमने। और यहाँ पे मैंने बेड को साफ़ किया अच्छे से। बेड को साफ़ करने के बाद ड्रेसिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन किया। सामान सब सारा खाली लग रहा है ड्रेसिंग टेबल का, क्योंकि आधा सामान तो मैं लेके गई थी। घर से आने के बाद 2-4 दिन तो मन नहीं लगता, और माही तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि मुझे और रुकना है और रुकना है। बट माही के होने वाले थे एग्ज़ाम्स, मतलब अभी शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए आना ही पड़ा। मैंने बोला माही से कि हम आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब हम चलेंगे नानी और दादी के घर। और यहाँ पे मेरा बेडशीट लगभग लग चुका है। और बेड लगाने के बाद मैं आ गई क्लीन करने ड्रेसिंग टेबल, क्योंकि पूरा धूल जमा हुआ था शीशे पे। और ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है।
खुद को देखना भी तो होता है 75 बार दिन भर में। और यहाँ मैं अंदर सफाई कर रही हूँ। इधर पति देव प्लांट सबको धुल रहे हैं क्योंकि सारे प्लांट्स पे भी धूल जमा हो गए हैं। तो ये लगे हुए हैं बालकनी धुलने में और मैं अंदर का काम निपटा रही हूँ। और डस्टिंग करने के बाद मैं लगाने लग गई झाड़ू। उसके बाद पोछा भी लगाना था, सारा काम भी जल्दी जल्दी निपटाना था क्योंकि इन्हें ऑफिस जाना, ऑफिस के लिए भी निकलना था। तो रूम को अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई हॉल में और यहाँ पे मैं देख रही हूँ प्लांट्स सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं और सारे प्लांट्स मेरे मर रहे हैं। पता नहीं यार, प्लांट्स तो टिक ही नहीं रहे हैं इस घर में, जब भी लेके आओ ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे पहली बालकनी धुलने के बाद ये आ गए दूसरी बालकनी में, और माही के साइकिल पे भी बहुत सारे डस्ट जमा हुए थे तो उसको भी धुला गया। और फिर मैं लग गई सोफ़ा को सही करने में। सोफ़ा कवर भी धुलना था तो मैंने सोचा चलो पहले झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, फिर बाद में कपड़ा धुलने वाला काम बाद में होगा। और मैं आ गई किचन में। पहले जो मैं गुलाब जामुन लाई थी उसको रखा बर्तन में, फिर अच्छे से किचन को क्लीन किया, पूरा स्लैब वगैरह साफ़ किया, गैस को साफ़ किया। जो भी सामान था स्लैब पे सारा मैंने अलमारी में रखा अच्छे से। 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड। और एक मेरा और प्लांट जो कि पूरा पीला हो गया है, सारे पत्ते पीले पड़ गए हैं, पूरा सूख ही गया, ख़राब हो गया ये प्लांट मेरा। बहुत दुख हो रहा था देख के, बट क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग के पास कोई टिप्स हो प्लांट्स को सही से रखने का तो प्लीज़ बताएं मुझे कि कैसे रखते हैं प्लांट्स को सही से। और यहाँ पे मैं करने लगी सू रैक का डस्टिंग, पूरा धूल जमा हुआ है। और सू रैक का डस्टिंग करने के बाद मैं ये टीवी यूनिट को भी क्लीन करना है। उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया जल्दी जल्दी। बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा हो गया था, इतने दिनों से थे नहीं हम लोग। और फिर सामान सब जो लाओ उसका पॉलीथीन कवर ये सब सारा कुछ। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब नंबर आया पोछा लगाने का। अब पोछा के लिए मैंने गर्म पानी लिया, फिनाइल डाला और भिड़ गई फिर पोछा लगाने में। दोनों बाथरूम भी क्लीन करने हैं हमारे, और जब तक मैं पोछा लगा रही हूँ तब तक इन्होंने दोनों बाथरूम क्लीन कर दिया था। और माही को ब्रश कराने लगे, माही को नहलाना भी था। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हर काम में वो मेरी हेल्प करते हैं। और मैं यहाँ पे बैग से निकालने लग गई कपड़े जो सारे धुलने थे। और कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि 2 से 3 लॉट में धुलेंगे। और एक एक करके मैं कपड़े डालने लगी। और कपड़ों को डालने के बाद मैंने सोचा कि जब तक कपड़े धुलते हैं मैं नहा लेती हूँ। और यहाँ पे माही भी नहा वहाँ के हो चुके हैं रेडी, अब इनको देना है नाश्ता। और हस्बैंड जी भी नहा के कर रहे हैं पूजा, इनको भी निकलना ऑफिस के लिए। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय, दूध नहीं था और टाइम भी नहीं था कि ऑर्डर करें। और यहाँ पे पूरी और सब्ज़ी मैं गरम कर रही हूँ। ट्रेन में हमने 2 टाइम का खाना रखा था कि अगर ट्रेन लेट होगी तो थैंक गॉड ट्रेन लेट नहीं हुई। तो उसी पूरी और सब्ज़ी को मैंने गरम किया और माही को दिया और इनका टाइम हो गया ऑफिस निकलने के लिए। मैंने इन्हें जैकेट ला के दिया और ये निकल गए ऑफिस के लिए। और इधर मैं जब तक काम सब निपटाने के बाद मैं भी चली गई नहाने। और नहा के आके देखा तो कपड़े धुल चुके थे। सारे कपड़ों को मैंने फैलाया और यहाँ धूप निकल गई थी अच्छी खासी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे स्किन केयर करने और थोड़ा सा रेडी वेडी होने। जो भी बाल मेरे गीले थे तो धूप में जाके मैंने सुखाया, सोचा कि बाल सूख जाए तो फिर उसके बाद मुझे दोपहर के खाने की तैयारी भी करनी थी। मैं और माही ही थे बट फिर भी बनाना तो है ही। तो दोपहर के खाने के लिए यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ दाल और आलू की भुजिया और चावल। माही को भी भूख लगी थी क्योंकि ट्रेन में वैसे भी खाना वाना बनता नहीं है अच्छे से। तो मैंने सोचा कि दाल चावल सब्जी बना दूँगी, माही अच्छे से खा लेंगे। माही को पसंद भी है आलू भुजिया, तो मैं यहाँ पे बनाने लगी आलू भुजिया। और मेरा खाना बन ही रहा था, सिर्फ 20 में बजा मेरा डोरबेल। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया था कि मैं आ गई हूँ घर पे, तो उन्होंने बोला था ठीक है आते हैं थोड़ी देर में, तुम अपना काम सब निपटा लो।
तो मेरा काम सारा हो ही गया था, बस खाना ही बनाना था। गेट खोला मैंने तो देखा कि आयु आए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, माही का है। माही का है। मिलो माही। 2 दिन दोनों दिन रो के गया है। आयु के बाद आई मुस्की, माही की दोस्त, और मेरी दोस्त दीप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट